Hello guys, welcome to channel. Today's topic is meaning and features of accounting principles. आज हम अकाउंटेंसी का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो आज हम जानेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब और उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स। सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग क्या होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रेफर टू सम सेट रूल्स बेस्ड ऑन विच अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू मेक द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल to its internal and external users. What they are saying guys, सिंपल सी लैंग्वेज में आपको एक चीज याद रखनी है, वो ये कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें कुछ सर्टेन गाइडलाइंस की जरूरत होती है जो हमें उस काम को करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, कोई भी काम ले लीजिए आप, जब भी हमें अगर वो कोई भी पर्टिकुलर टास्क करना है तो हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, कुछ बेसिक कंसेप्ट या कुछ बेसिक रूल्स पता होने चाहिए उस काम को करने के लिए, ताकि हम अपना वो काम अच्छे से टाइम पर और सबसे बेस्ट वे में कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो उसी तरह अकाउंटिंग में जो अकाउंटिंग का वर्क होता है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का काम, उन्हें प्रॉपरली अकाउंट्स को मेंटेन करने का काम, वो सारा काम भी अपने एक प्रॉपर वे में करने के लिए, एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे में करने के लिए और एक इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ रूल्स की जरूरत होती है, कुछ कंसेप्ट्स की जरूरत होती है, कुछ प्रिंसिपल्स की जरूरत होती है। और जिन रूल्स, मेथड्स, कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस, अजम्पशंस, इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कलेक्टिवली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहलाता है। एक्चुअली जो ये नाम है ना, कंसेप्ट हो गया, कन्वेंशन हो गया, एजम्पशन हो गया, ये डिफरेंट नेम्स हैं जो डिफरेंट ऑथर्स लेते हैं, बट हमारे पास जो मेन चीज है जो आपको याद रखनी है वो है प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो सर्टेन गाइडलाइंस या वो सर्टेन एजम्पशंस होती हैं जिनके बेसिस पर अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है, जिनके बेसिस पर अकाउंटिंग स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है, ताकि एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो एक मीनिंगफुल वे में इंटरनल यूजर्स एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स तक पहुंचाई जा सके। इंटरनल यूजर्स कौन होंगे? ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल यूजर्स कौन होंगे? ऑब्वियसली मैनेजमेंट होगी जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेगी। ठीक है, और एक्सटर्नल यूजर्स कौन होंगे? एक्सटर्नल यूजर्स हमारी गवर्नमेंट होंगी, राइट। और कौन होगा? जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो होंगे। ठीक है, जो हमारे लैंडर्स हैं वो होंगे। तो वेरियस पार्टीज हमारे पास एक्सटर्नल यूजर्स में आती हैं। तो ये सब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जानना चाहती हैं, और क्यों जानना चाहते हैं वो फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी अकाउंट नाम से, अकाउंट्स क्लास 11th के नाम से मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें लाइन वाइज हर एक टॉपिक की वीडियो वहां पर आप देख सकते हो, इजीली अवेलेबल है। तो अभी मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब आई होप आपको अच्छे से क्लियर कर दिया हो और आपको समझ में आ गया हो। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? इट रेफर टू सम सेट रूल्स, की कुछ रूल्स हैं जिनके बेसिस पर अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को बनाया जाता है, ताकि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो एक मीनिंगफुल वे में इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स तक पहुंचाई जा सके। उसके बाद आते हैं अकाउंटिंग फीचर्स। एक और बात जो आपको याद रखनी है, जो ये हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे, इन्हें पॉपुलरली बोला जाता है, क्या बोला जाता है? गैप। ठीक है, जो ये हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है इन्हें पॉपुलरली बोला जाता है गैप। दैट स्टैंड्स फॉर जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो इन्हें पॉपुलरली क्या बोला जाता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब आते हैं हमारे फीचर्स। फीचर्स में हमारे पास क्या है? सबसे पहला फीचर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? दे आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म गाइस? यूनिफॉर्म मीन्स एक समान, कि यहाँ पर जो रूल्स हैं, जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूनिफॉर्म है। दैट मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू डिफर विद द यूसेज इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। दैट मीन्स मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि वो अलग अलग नहीं होंगे जब हम उन्हें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में यूज करेंगे। चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो है वो सेम ही रहेंगे फॉर द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, जो भी रूल्स हैं जिसके बेसिस पर अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, वो कौन से रूल्स हम आगे पढ़ेंगे, तो
तो वो जो रूल्स हैं वो यूनिफॉर्म है फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे फिर वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। अगर उसने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना है तो उन्हें कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स को, दैट मीन्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर अपनी स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन मेड? दैट मीन्स दे आर डेवलप्ड विद द एक्सपीरियंसेस। क्या कह रहे हैं? दे आर डेवलप्ड विद एक्सपीरियंसेस। दैट मीन्स कि कोई लेबोरेटरी टेस्टेड नहीं है, इन्हें विद एक्सपीरियंसेस, विद यूसेज हमने डेवलप किया। जैसे जैसे हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हाँ ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया हमें चाहिए, ये पर्टिकुलर रूल होना चाहिए अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को एक बेटर वे में रिप्रेजेंट करने के लिए, वैसे वैसे एक्सपीरियंसेस के साथ जो है इन प्रिंसिपल्स को क्या किया गया, डेवलप किया गया है। ये कोई साइंटिफिक नहीं है कि वहां से बनकर आए थे तो ये सब एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। नो, दे आर डेवलप्ड विद द एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये है कि ये जो है कोई मतलब रिजिड नहीं है कि एक बार ये है तो यही रहेंगे, इनके अलावा इनमें कोई चेंज नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। फ्लेक्सिबल है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर कोई नीड महसूस हमें होती है, कोई ज़रूरत हमें महसूस होती है कि इनमें चेंज होना चाहिए या कोई नया एडिशन होना चाहिए या कोई सब्ट्रैक्शन होना चाहिए इन प्रिंसिपल्स में, तो वो इजीली किया जा सकता है। रीजन मेनली 3 होते हैं चेंजेस होने के। वो होते हैं बिजनेस प्रैक्टिसेस, हो सकता है बिजनेस की जो नीड्स है उसमें कोई चेंज आ गया हो। जो यूजर्स हैं, यूजर्स जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स, उनकी नीड में कोई चेंज आ गया हो, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज में कोई चेंज आ गया हो, तो हमारे पास जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में भी चेंज किया जा सकता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी इस पॉइंट में, वो ये कि जब मैं क्लास 11th में थी उस टाइम पर हमारे पास जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे उसमें 2 ऐसे प्रिंसिपल्स थे जो उस टाइम पर नहीं थे, बट इस टाइम पर आपके सिलेबस में वो इंक्लूडेड है। और वो प्रिंसिपल्स हैं, एक प्रिंसिपल है आपके पास ऑब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल और दूसरा है रिवेन्यू रिकॉग्निशन का प्रिंसिपल। ये 2 ऐसे प्रिंसिपल हैं जो उस टाइम पर हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द नीड ऑफ द यूजर्स, हमने इन्हें महसूस किया कि हाँ ये होने चाहिए, इनकी नीड फेल्ट हुई तो इन्हें इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल, दे आर नॉट रिजिड। With the passage of time, if the need felt for the change in the principles, we can make that change. Next one is accounting principles are generally accepted. What is the meaning of generally accepted? That most of the organizations generally accept them to prepare the accounting statements, और कोई organization इसे तब जरूर एक्सेप्ट करना चाहेगी अगर वो इन तीनों क्राइटेरिया पर जो यहाँ पर मेंशन्ड है, इन तीनों क्राइटेरिया पर वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या कर रहे हैं, खरे उतर रहे हैं। पहला क्या है? रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब क्या है गाइस? रेलिवेंस का मतलब होता है कि वो जो प्रिंसिपल है वो कितना रेलिवेंट है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्या जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है, क्या वो उन प्रिंसिपल्स को यूज कर अचीव कर सकती है या फिर नहीं अचीव कर पाएगी। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्या है? रेलिवेंस का प्रिंसिपल है। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल। ऑब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि इफ इट इज फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायसनेस और नो, कि कोई भी पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कि जो इन्फॉर्मेशन हम इन प्रिंसिपल्स को यूज कर प्रिपेयर करेंगे, जो अकाउंट्स हम इस प्रिंसिपल्स को यूज कर प्रिपेयर करेंगे वो फ्री फ्रॉम किससे हो? बायसनेस से फ्री हो। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी दैट मीन्स दे शुड नॉट बी कॉस्टली, कि इन प्रिंसिपल्स को जब हम अप्लाई कर ऑर्गेनाइजेशन में तो वो हमें कॉस्टली ना पड़े, तो एक ऑर्गेनाइजेशन पक्का इन्हें अप्लाई करेगी और अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को क्या करेगी? प्रिपेयर करेगी। ठीक है, तो 3 क्राइटेरियाज पर अगर ये खरे उतरते हैं तो ये शो करता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है बहुत ही यूजफुल रहेंगे और उन्हें जनरली एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आई होप सो आपको यह समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, कंटेंट अच्छा था, लाइक कर रहे हो, सब चीज़ों को पसंद आ रही हैं आपको, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अब तक नहीं किया है, और एक और बात, वीडियो को लाइक जरूर कर देना मेरे फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।